एससीओ में भारत की ताकत देखकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बड़े बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। भारत के खिलाफ टैरिफ पर ट्रंप ने एक नई पोस्ट कर दी है। भारत रूस से तेल खरीदता है, भारत रूस से सैन्य उत्पाद खरीदता है, हमारे साथ भारत का बहुत कम व्यापार होता है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इस नई पोस्ट में लिखा है। यह पोस्ट ऐसे वक्त में इंपॉर्टेंट हो जाती है जब चीन में एससीओ समिट के दौरान त्रिशक्ति का जो नजारा पूरी दुनिया ने देखा, उससे सबसे ज्यादा चिंता में है वो अमेरिका ही, जिसने भारत पर 50% का टैरिफ थोपा है और इस टैरिफ वॉर की शुरुआत की। उन तस्वीरों के सामने आने के बाद जिसमें व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केमिस्ट्री शानदार नजर आ रही है। त्रिशक्ति की इन तस्वीरों को देखने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का जो पोस्ट है वो अब हम आपको दिखा रहे हैं और इसके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे रवि कि ट्रंप ने लिखा क्या है। बिल्कुल समीर, तो विस्तार से हम बताते हैं कि ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा क्या है। उसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि बिल्कुल एससीओ की बैठक के बाद यह पोस्ट आया। तो एससीओ में भारत की शक्ति दिखी है और ट्रंप की हेकड़ी निकली। क्या ट्रंप कह रहे हैं? 7 प्रमाण 7 सबूत हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। पहला, ये हम भारत के साथ बहुत कम व्यापार करते हैं, वो ये कह रहे हैं। दूसरा, भारत हमारे साथ बहुत ज्यादा व्यापार करता है, यानी कि वो ट्रेड बैलेंस में अमेरिका को नुकसान की बात कर रहे हैं या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा, भारत के हाई टैरिफ, हम भारत में सामान नहीं बेच पाए, यह पूरी तरह से एक तरफा डिजास्टर है। यह भी ट्रंप ने इस पोस्ट में जिक्र किया है। भारत ज्यादातर तेल, सैन्य उत्पाद रूस से खरीदता है। अब उन्होंने टैरिफ को कम करने की पेशकश की है। यह एक बड़ा दावा ट्रंप ने एक बार फिर से किया है। कितना सच कितना झूठ भगवान ही जाने, ट्रंप ही जाने, लेकिन अब देर हो चुकी है। यह सालों पहले करना चाहिए था। यह सारी बातें ट्रंप कह रहे हैं। समीर, सवाल यह है कि सब कुछ हो गया, एससीओ की बैठक हो गई और उसके बाद ट्रंप ये पोस्ट कर रहे हैं। इस बात को अब कहने का क्या ही मतलब है? बिल्कुल, और साथ ही साथ वो ये भी कह देते हैं कि भारत ने अमेरिकी वस्तुओं पर 0 टैरिफ करने की पेशकश की है। भारत सरकार की तरफ से इसकी कोई कॉन्फर्मेशन हुई नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं, क्या करते हैं, कितना सच कितना झूठ, शायद ही आज की तारीख में ट्रंप की बातों पर किसी को एतबार हो। ट्रंप की पोस्ट पर कुछ अहम सवाल भी खड़े होते हैं, आइए जानते हैं उनके बारे में। भारत की कूटनीति, ट्रंप की मुश्किल बढ़ी। 5 सवाल। पहला, क्या एससीओ में भारत रूस चीन की दोस्ती से ट्रंप घबराए हुए नजर आ रहे हैं? क्या मोदी, पुतिन, शी जिनपिंग की तस्वीरों ने ट्रंप को टेंशन में डाल दिया है और उनकी यह पोस्ट इसी का नतीजा है? क्या नए वर्ल्ड ऑर्डर से अमेरिका को अलग थलग पड़ने का डर सता रहा है? क्योंकि मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर में तो अमेरिका शीर्ष पर है, लेकिन यह वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला है। ये सीधे संकेत एससीओ के मंच से दिए गए। क्या ट्रंप को टैरिफ पर गलती का एहसास हो रहा है? क्या टैरिफ पर अमेरिका में उठ रहे सवालों से ही बैकफुट पर आ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप? ये वो अहम सवाल हैं जिन पर आज हम करेंगे चर्चा। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। मनीष झा हमारे संवाददाता तियानजिन चीन से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। मेजर जनरल संजय सॉय हमारे साथ मौजूद हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। एयर वाइस मार्शल संजय भटनागर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, विदेश मामलों के जानकार, भी हमारे साथ मौजूद हैं। डोनाल्ड ट्रंप का यह पोस्ट मनीष क्या बता रहा है? तियानजिन से जो तस्वीरें त्रिशक्ति की सामने आई हैं वो सीधा संकेत दे रही हैं कि अब वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला है और उसके बाद हताशा में किया गया डोनाल्ड ट्रंप का यह पोस्ट। क्या कहानी है, जरा पहले समझा दें। बिल्कुल, देखिए, तियानजिन के एससीओ सम्मेलन से जो तस्वीरें गई, जो वीडियो गया, उसके बाद से जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने ये पोस्ट किया है, हालांकि इस पोस्ट करने के पीछे शायद उनका मकसद अमेरिकी जनता को ये बताना है कि अभी वो स्वस्थ हैं, जिंदा हैं, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों में बड़ी खबरें आने लगी थी कि पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप को क्या हो गया है, कहाँ लापता हैं, पब्लिक में क्यों नहीं अपीयर हो रहे हैं। और अभी शायद कुछ देर के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने आने वाले हैं ये बताने के लिए कि वो भी स्वस्थ हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी अभी ठीक वही सब कुछ हो रहा है जो वो बाइडेन के साथ करते थे। जब वो कहते थे कि बाइडेन भुलक्कर हैं, बाइडेन की तबीयत खराब है, वही सब कुछ हो रहा है। और ऐसे में ये होता है कि आप अनाप शनाप बोलने लगते हैं, अनाप शनाप
पोस्ट करने लगते हैं। आप सोचिए, वो कह रहे हैं कि भारत के साथ व्यापार घाटा जो है सो लगभग 45 अरब डॉलर का है और इसकी शिकायत है। तो डोनाल्ड ट्रंप को ये याद रखना चाहिए, हालांकि वो भूल जा रहे हैं कि मैं जिस चीन में अभी मौजूद हूँ, चीन के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा भारत के व्यापार घाटा से 5-6 गुना ज़्यादा है। लगभग 270 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा है। यूरोपीय यूनियन के साथ 160 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा है। मैक्सिको के साथ, कनाडा के साथ, वियतनाम के साथ, जापान के साथ, साउथ कोरिया के साथ, थाईलैंड के साथ, इन मुल्कों के साथ बहुत बहुत ज़्यादा व्यापार घाटा है भारत की तुलना में। लेकिन इनमें से किसी के लिए वो कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? तो अमेरिकी जनता ये कह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके परिवार को जो पाकिस्तानियों ने हायर किया है और उनको जो पैसा मिल रहा है, तो शायद वो इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन इन सबसे बड़क्स अब से अमेरिका के सारे सहयोगी डोनाल्ड ट्रंप की नीति पर सवाल उठा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की नासमझी की वजह से भारत, चीन और रूस का वो अलायंस बन रहा है जो आने वाले दिनों में अमेरिका के लिए मुश्किल खड़ी होगा। वो तो एहसान मानना चाहिए भारत का, जिनके पास ये विकल्प था, लेकिन तब भी हमने अमेरिका विरोधी गठबंधन का हिस्सा बनने का फैसला नहीं किया। ठीक है, बिल्कुल। और ये भारत की ही बात नहीं है, दुनिया के बहुत सारे देश ट्रंप की जो ये फ्लिप फ्लॉप पॉलिसी है, विदेश नीति है, इससे काफी परेशान है, वो खुश नहीं है। कुछ लोग मजबूरी में भी झेल रहे हैं ट्रंप के इन फैसलों को। और देखिए, अमेरिका का भारत से दोस्ती का राग एक बार फिर से सामने आया है। एससीओ में भारत की कूटनीति देखकर याद आई दोस्ती। भारत में अमेरिकी दूतावास का बयान आया है, यूएस भारत की साझेदारी नई ऊंचाई पर। और एससीओ के मंच पर त्रिशक्ति, जी हां, और भारत की दोस्ती यूएस को याद आई है। क्या हुआ है यह भी समझिए। अमेरिका भारत के बीच साझेदारी लगातार नई ऊंचाइयां छू रही है, यह अमेरिकी दूतावास की तरफ से कहा गया है। यह 21वीं सदी का एक निर्णायक रिश्ता है। जी हां, इस महीने हम उन लोगों की प्रगति और संभावनाओं पर प्रकाश डाल रहे हैं जो हमें आगे बढ़ा रहे हैं। इनोवेशन, उद्यमियों से लेकर डिफेंस और द्विपक्षीय संबंधों तक, ये हमारे देशों के लोगों के बीच की स्थायी मित्रता ही है जो इस यात्रा को ऊर्जा प्रदान करती है। भारत में अमेरिकी दूतावास का ये जो बयान सामने आया है, ये कहीं ना कहीं एससीओ में भारत की धाक जमते हुए देखने के बाद आया माना जा सकता है। और देखिए, मार्को रूबियो का संदेश क्या है? दोनों देशों के लोगों के बीच स्थायी मित्रता हमारे सहयोग का आधार है। ये हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है क्योंकि हम अपने आर्थिक संबंधों की जबरदस्त क्षमता को समझते हैं। तो अब देखिए, ये सारी चीजें कही जा रही हैं। जैसा हम कह रहे थे कि त्रिशक्ति यहां चीन में बैठी, और हमारे स्टूडियो में भी संजय हैं आज, अगर देखा जाए हमारे एक्सपर्ट्स। और संजय को तो दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, दूर से ही वो महाभारत को देख लेते थे, हाल समझ जाते थे। तो हम दिव्य दृष्टि तो नहीं, लेकिन दूरदृष्टि अपने तीनों संजयों की हम समझना चाहेंगे अपने स्टूडियो में। संजय सोई सर, आप ही से शुरुआत करते हैं। आपकी दूरदृष्टि क्या देख पा रही है? अमेरिका में क्या हलचल है? ट्रंप को क्या बेचैनी हो रही है? और एक तरफ ट्रंप बेचैनी में पोस्ट करते हैं और उनका दूतावास कहता है कि हम नई ऊंचाइयों पर रिश्तों को ले जा चुके हैं। आपकी दूरदृष्टि क्या कहती है? बिल्कुल, इसमें वाकई में बड़ा कई बार हंसी भी आती है मुझे, और कई बार सोचता हूँ कि अमेरिका जैसा देश जो इतनी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गेस्ट, मिलिट्रीली बहुत स्ट्रॉन्ग और इतना पुराना एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स जहाँ पर है, वहाँ से अगर इस तरह के बचकाने बयान आते हैं, कोई कहता है कि ब्राह्मणों के पास पैसा जा रहा है, कोई बोलता है कि ट्रंप का रोज ही बयान में बदली आ जाता है। अभी एक तरफ से ट्रंप का बयान आ रहा है कि हमारा भारत के साथ कोई व्यापार नहीं है ज़्यादा, खाली वो हमको बेचते हैं, हम उनको ज़्यादा नहीं बेचते, वो हमसे फ़ायदा उठा रहे हैं। उधर से मार्को रूबियो का बयान कुछ और आ रहा है, दूतावास का बयान कुछ और आ रहा है, यानी कि एक लाइन में नहीं है। एक बात सच है, मैं तो अभी वहीं से आया हूँ 3-4 दिन पहले, कि वहाँ पर लोगों को काफ़ी विरोध कर रहे हैं इस बात का कि किस प्रकार से आप एक भारत के साथ जो 25 साल से हमने संबंध बनाए थे, उसको आपने पल में खत्म कर दिया। जो मनीष ने एक बात उठाई, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। चाइना हो, मैक्सिको हो, ऐसे कई देश हैं जिनके साथ ये ट्रेड डेफिसिट, जो व्यापार घाटा भारत से कई गुना ज्यादा है।
फिर ये भारत से इतनी क्या चिढ़ हो गई ट्रंप को अचानक से? हर बात में भारत, हर बात में इंडिया, हर बात में इंडिया को एक तरीके से घेरने की कोशिश, और फिर वो फोन पे बात करने की कोशिश, फोन नहीं उठाए मोदी तब भी वो फिर पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं कि भारत ये ऑफर कर रहा है। तो मतलब भारत सेंट्रिक ट्रंप अचानक से कैसे हो गए अपनी इस नेगेटिव पॉलिसी में? कई बार मुझे लगता है कि शायद ये इन्होंने पर्सनल ले लिया कि हमने उनको नोबेल प्राइज़ के लिए नाम नहीं दिया। जब भी उन्होंने कम से कम 25-30 बार बोल दिया कि भारत पाकिस्तान का युद्ध उन्होंने रुकवाया, और हर बार हमने उसको नकार दिया कि यहाँ पे युद्ध हमने अपनी मर्जी से रोका था। तो कई बातें उनको ईगो हर्ट कर रही है, और जिसकी वजह से आज अमेरिका के इंटरेस्ट को वो नुकसान पहुँचा रहे हैं। यही कारण है कि आज अमेरिका के अंदर जो उनका विरोध हो रहा है, चाहे वो आप न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल देखिए, चाहे आप CNN न्यूज़ देखिए, या वहाँ आम आदमी का जो वहाँ पे बयान आ रहे हैं, उनकी पार्टी के अंदर ही आज इस प्रकार के बयान निकल रहे हैं कि आप ये कह रहे हो, क्यों आप भारत को सिंगल आउट करके? क्योंकि देखिए, भारत को उन्होंने चुना था चाइना के काउंटर में, क्वाड का हम मेंबर बने, अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ चाइना सी में एक्सरसाइज करते, जॉइंट एक्सरसाइज होती थी ताकि एक दिखा सके वहाँ पे किसी की वो दावेदारी नहीं है। और आज अगर ये अलग कर देते हैं, सारी इन्वेस्टमेंट, सारा रिश्ता उन्होंने 24-48 घंटों में खत्म कर दिया। सही बात है, सब कुछ मटिया मेट करते हुए नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप अपनी टैरिफ पॉलिसीज के जरिए, और टैरिफ पर ट्रंप को कैसे अमेरिका के अंदर ही घेरा जा रहा है। अब आपको यह दिखाते हैं, टैरिफ पर डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के पूर्व एनएसए ने घेरा। अमेरिका के पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन ने, जानते हैं क्या कहा है? बोल्टन ने ट्रंप के टैरिफ को विनाशकारी बताया है। भारत को रूस और चीन से दूर करने की कोशिश नाकाम हुई है। दशकों की रणनीति को ट्रंप टैरिफ ने ध्वस्त करके रख दिया है, ये कहा है अमेरिका के पूर्व एनएसए बोल्टन ने। तो ये है बोल्टन का रुख। भारत ने बदला समीकरण, टैरिफ पर फंस गए ट्रंप। कुल मिलाकर यही होता हुआ नजर आ रहा है। टैरिफ की वजह से भारत को रूस से दूर करने की कोशिश नाकाम हुई है, ये अमेरिका के पूर्व एनएसए ने कहा है। टैरिफ ने चीन से बढ़ते खतरे से निपटने की पश्चिमी कोशिशों को भी ध्वस्त कर दिया। ट्रंप के आर्थिक फैसलों ने रणनीतिक लाभ को खतरे में डाल दिया, ये कहा है बोल्टन। अब इस बयान से जुड़ी कुछ बड़ी बातों पर गौर करते हैं। ट्रंप के पहले कार्यकाल में एनएसए रहे हैं जॉन बोल्टन, और विदेश नीति पर ट्रंप के साथ मतभेद की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया था। और अब देखिए उनका यह बयान भी आया है। यह बयान भी एक तरीके का समीर रिफ्लेक्शन ही है। बिल्कुल सही बात है। प्रोफेसर संजय भारद्वाज भी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, किस तरह से आप देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप के इस रुख को? क्या अभी एक तरह का पसोपेश नजर आ रहा है ट्रंप की पॉलिसीज में? क्या करें क्या ना करें? अब त्रिशक्ति भी सामने आ गई। एससीओ के मंच से वर्ल्ड ऑर्डर आने वाले वक्त में बदल सकता है, इसके संकेत भी दे दिए गए। लेकिन साथ ही साथ प्रो पाकिस्तानी पॉलिसीज इस कदर हावी नजर आ रही हैं ट्रंप के दिलो दिमाग पर कि ट्रंप जो कर रहे हैं शायद उनको भी नहीं पता क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल समीर, आपने बिल्कुल सही लीड दिया मुझे, थैंक यू वेरी मच। कि जो पाकिस्तान एंगल है ना रिपब्लिकन्स का, वो ऑब्सेस्ड है पाकिस्तान के प्रति। वो आज से नहीं है, 1950 से, जब से जॉन फोस्टर डलस था और आइजनहोवर एडमिनिस्ट्रेशन था, तब से ही उनकी लाइकिंग, और वो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की बात नहीं करते। उनको मिलिट्री बहुत भाता है, क्योंकि मिलिट्री सिर्फ अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाता है और उनके जो अपना मिलिट्री प्रोग्राम्स है उसको आगे बढ़ाता है। और आप ये देखिए कि 1971 में निक्सन किसिंजर रिपब्लिकन्स थे, उन्होंने भी यही वो किया, और आते आते ट्रंप भी अपनी उसी ही हाल में आ गए हैं कि वो पाकिस्तान ऑब्सेशन के कहीं चाइना के पास नहीं चला जाए, कहीं ईरान के लिए तो उपयोगी नहीं होगा, मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान क्या करेगा, इस्लामिक आइडियोलॉग है, ये इस तरीके का ऑब्सेशन, और स्ट्रेटेजिकली बहुत अच्छी लोकेशन पे है ये ऑब्सेशन है। मुझे लगता है एक लार्जर गेम को ट्रंप लूज कर रहे हैं, अमेरिका लूज कर रहा है। देखिए आज जो पोलराइज्ड है वर्ल्ड, एक तरीके से मैं कहूँगा कि लिबरल डेमोक्रेसीज और ऑथोरिटेरियन स्टेट्स के बीच में, उसमें एकमात्र जो कड़ी था वो भारत था, क्योंकि भारत एससीओ का भी मेंबर था और भारत क्वाड का भी मेंबर था, और अच्छा अमेरिका से अच्छे संबंध थे, रशिया से बेहतर संबंध थे, और एक तरीके का एक ब्रिज बना सकता था नॉर्थ और साउथ के बीच में। लेकिन ट्रंप ने अपनी भूल की वजह से, अपनी गलती, मैं कहूँगा गलती नहीं है, ये ट्रंप का व्यक्तिगत एम्बिशंस है, उसको वहाँ पे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना है, विटकॉप और उनके बेटे को वहाँ की कंपनी में बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है। यानी कि ट्रंप का बिजनेस इंटरेस्ट, जो व्यापार है, जो ट्रांजैक्शनल बना हुआ है, वो क्या कर दिया कि अमेरिका के इंटरेस्ट को दांव पे लगा दिया। और आज ये देखिए कि अगर भारत
वाकई ही बहुत एक तिकड़ी बनती है रशिया और चाइना और इंडिया के बीच में, तो आप ये बात मान के चलिए कि जो स्टेटस को है वो चेंज हो चुका है और वाशिंगटन मॉडल ऑफ इकोनॉमी का खात्मा होके और नया एक अल्टरनेटिव डिस्कोर्स। कम से कम इतना तो कह ही सकते हैं कि भारत के साथ जो अमेरिका के संबंध थे उसको काफी पीछे ट्रंप लेके चले गए हैं, क्योंकि ये रिश्ते बहुत आगे तक आए थे। लेकिन अब देखिए स्थिति क्या है। अब स्थिति ऐसी है कि भारत एक तरीके से रिवाइज भी कर रहा है अपने कोalition जितने भी हैं। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तियानजिन में ही मौजूद हैं। सीधा मनीष के पास चलते, देखिए वीडियो वॉल पे नजर आ रहे हैं। मनीष, क्या इसको हम ऐसे देख सकते हैं, ट्रंप ने जो कुछ भी किया पिछले कुछ महीनों में सत्ता में आने के बाद, उसका एक आउटकम यह है कि जो डिफरेंट कोalitions थे, अमेरिका की जो पोजीशनिंग थी, उनको वो कमजोर कर रहे हैं। मसलन क्वाड में आप देखिए जापान और इंडिया को नाराज करके यहां पर सिचुएशन खराब कर रहे हैं। ताइवान में भी शायद ताइवान के मुद्दे पर भी सपोर्ट जो बेस था वो घटा लें। उधर यूक्रेन के मैटर में जो पॉलिसी अपना रहे हैं उसमें नेटो को वीक कर रहे हैं, नेटो को डिवाइडेड कर रहे हैं। क्या ट्रंप की पॉलिसी ने अमेरिका का जो एक बेस था बड़ा ग्लोबली, उसको संकुचित किया है, उसको सिकोड़ा है? क्या इसको कैसे देखा जाए? देखिए, कुछ अलग करने की चाहत में ट्रंप ने कुछ ऐसे फैसले लिए जिसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका के तमाम सहयोगी देशों के साथ अमेरिका के रिश्ते खराब हो गए। केवल भारत की बात नहीं है, आपने कुछ उदाहरण दिया ही, कनाडा का एग्जाम्पल ले लें, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, तमाम ऐसे देश यूरोपीय यूनियन के साथ वो बार बार बेइज्जती करने से नहीं चूकते हैं। तो ये सब कुछ इसलिए करता है क्योंकि वो इन रिश्तों को बहुत फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, उन्हें नहीं समझ में आया। लेकिन क्या है ना कि बहुत से मुल्कों के पास विकल्प नहीं है, यूरोप के पास विकल्प नहीं है कि वो रूस के साथ गले मिल ले या फिर वो चीन के पास आ जाए। जापान और साउथ कोरिया के पास विकल्प नहीं है, भारत के पास विकल्प था। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आज की तारीख में भारत चीन के साथ एक गठबंधन बना लेगा और फिर अमेरिका विरोधी जो है सो हल्ला बोल होगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि भारत के पास मौका होने के बावजूद भारत एक चांस ट्रंप को दे सकता है, बशर्ते कि ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। अगर उन्हें ये लगता है, हालांकि अमेरिका के लोग, अमेरिका के थिंक टैंक, अमेरिका के तमाम एक्सपर्ट्स बार बार ट्रंप को इस बात की चेतावनी दे रहे हैं कि आप ऐसी गलती मत करिए, आपकी मूर्खता की वजह से अमेरिका का राष्ट्रीय हित, अमेरिका का सामरिक हित प्रभावित होगा। अगर ट्रंप को ये बात समय रहते समझ में आ गई तो अच्छी बात है, वरना कुतर्कों का क्या करेंगे। ट्रंप पुतिन से मिलेंगे तो वाहवाही, ट्रंप किम जोंग उन से मिलने के लिए तड़प रहे हैं, ट्रंप जिनपिंग से मिलने के लिए तड़प रहे हैं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री मोदी अपने पुराने अलायंस पुतिन से मिलते हैं या फिर अपने पड़ोस में सी जिनपिंग से मिलते हैं तो अमेरिका को आपत्ति होती है। तो कहने का मतलब यह है कि वो चाहते हैं कि बस भारत उनकी हाँ में हाँ मिलाए, जो होने वाला नहीं है। भारत अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को पहले भी रखता था और आगे भी रखने वाला है। एससीओ से उन्होंने यही संदेश दिया है। और हैरत तो इस बात की है कि पीटर नवारो, बड़बोले पीटर नवारो अभी भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग और पुतिन से इतना घुल-मिल क्यों रहे हैं, अभी भी समझ में नहीं आ रहा। ये अपने आप में देखिए कितने बड़े ताज्जुब की बात है। और अमेरिका के पूर्व एनएसए जैक सुलिवन का बयान सामने आया है। इससे पहले हमने आपको बोल्टन का बयान सुनाया था, वो भी पूर्व एनएसए। सुलिवन ने ट्रंप के टैरिफ पर सवाल उठाए। ट्रंप ने फैमिली बिजनेस के लिए भारत के साथ रिश्ते खराब कर दिए। भारत से रिश्ते मजबूत बनाने की सारी मेहनत बर्बाद कर दी गई। सुलिवन ने एक पॉडकास्ट के दौरान ये बयान दिया है। तो हम आपको अब तक ऐसे 2 लोगों का बयान दिखा चुके हैं जो कि अमेरिका के एनएसए रहे हैं, और दोनों, चाहे वो सुलिवन हो या फिर बोल्टन, दोनों ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी की घनघोर आलोचना करते हुए सीधे सीधे नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत के साथ आपने सारे रिश्ते जो पिछले 25 सालों में बनाए गए थे उसे बर्बाद करके रख दिया। अमेरिका को अब देखिए डर क्या सता रहा है। टैरिफ की वजह से उसके जो भारत के साथ रिश्ते थे वो खराब हो रहे हैं और इसे लेकर अमेरिका में बड़ी चिंता है। ऐसा हुआ क्यों, ये आइए आपको समझाते हैं। एससीओ में भारत की ताकत, अमेरिका की घबराहट, 6 वजहें हैं इसकी। अमेरिका का अहम रणनीतिक साझेदार भारत अब दूर होता जा रहा है और ये जो सालों की, बरसों की मेहनत बर्बाद हो रही है, इसका बड़ा गम और चिंता है वहां के समझदार लोगों में भी। भारत चीन के नए तालमेल से एशियाई समीकरण बदल सकते हैं। दोनों देश मिलकर अमेरिका के टैरिफ को करारा जवाब दे सकते हैं। चीन के सहयोग से भारत अपनी ओर निवेश खींच सकता है,
भारत आईफोन मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट का एक बड़ा हब बन सकता है। पश्चिमी एशिया और यूरोप में इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड निश्चित तौर पर बढ़ेगी। पॉलिटिको की यह रिपोर्ट साफ तौर पर इन 6 वजहों की तरफ इशारा कर रही है। भटनागर साहब, आप इसे कैसे देखते हैं? क्या 25 सालों की मेहनत को पूरी तरह से बर्बाद करने पर आमादा ट्रंप नजर आ रहे हैं, भारत के साथ रिश्तों को बिगाड़कर? बिल्कुल समीर, अभी इंडो और यूएस रिलेशन ऐसे कगार पे हैं जहाँ के इससे नीचे कभी हुए नहीं थे पिछले 25 से 30 साल में। जो जितने डिप्लोमेट्स और जितनी एफर्ट इतने सालों से लगी है दोनों देश को इतने पास लाने में, डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ाने में, इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाने में, और जो नई जो एवेन्यूज़ आ रहे हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र वगैरह के, वो सब अभी खटाई में पड़े हैं। ये सब इसलिए हुआ है, जैसे आपने बताया बिल्कुल सही है। उसके बाद अभी क्या हो रहा है कि यूएस में जो उनकी टैरिफ पॉलिसीज़ है और जो और पॉलिसीज़ हैं उनका सब बड़ा भारी विरोध हो रहा है। आपने डिप्लोमेट्स का नाम बताया जो विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट फिर उनके अगेंस्ट डिक्टेट दिया है उन्होंने, जिसकी सुनवाई 25 अक्टूबर तक है। उस समय तक डिसाइड करना है कि ट्रंप उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे नहीं करेंगे। उसके अलावा हर एक कंट्री उसका विरोध कर रहा है। सबसे बड़ी विरोध अभी इन लास्ट 3 दिनों में आया है। आप जानेंगे जापान से अच्छी खासी डील हो गई थी। जापान ने उसके बाद प्रॉमिस था कि $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे वो यूएस में। तो वो जापान ने अपनी जो विजिट थी जो मेन नेगोशिएटर की, वो कैंसिल कर दी है। इंडिया का मिलना, RIC कंट्रीज़ का मिलना टेंजन में और जापान की डील कैंसिल होने की संभावना, ये बुरी तरह ट्रंप को और उनके सारे जो समर्थक हैं उन सबको हिला दिया है। इस चक्कर में यह है कि जो उनके जो प्रवक्तास हैं उन्होंने दोनों तरह की बातें कह रहे हैं। जैसे आपने बताया सुलिवन और दूसरे लोगों को, रूबियो भी बोल रहे हैं। नोवरो की भाषा काफी डिफरेंट है। जी। तो ट्रंप को इस समय अपना बोल्ड रूप अपनाना पड़ेगा, कंट्रोल करके जो वॉइसेस हैं नोवरो जैसी, जो फालतू में जो डिस्टर्बेंस कर रही हैं रिलेशंस को, उसको चुप कराना पड़ेगा। बिल्कुल। और सर देखना होगा कि ये जो एक इंटरनल प्रेशर क्रिएट हो रहा है अमेरिका में ट्रंप के ऊपर, ट्रंप के फैसलों को लेकर, इसका फाइनल आउटकम क्या होता है? क्या वाकई में ट्रंप को कोई सद्बुद्धि आएगी या फिर वो इसी रास्ते आगे बढ़ेंगे जिस रास्ते वो इस वक्त चल रहे हैं? और चलिए अब आपको बताते हैं कि SCO में मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की दोस्ती की वजह से अब नए वर्ल्ड ऑर्डर का दावा किया जा रहा है। वो दावा क्या है, इसकी क्या वजह है, यह भी हम आपको समझाएंगे। क्योंकि जिस वर्ल्ड ऑर्डर की बात कही जा रही है ये एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट कह लीजिए या एक अवधारणा कह लीजिए, जिसमें इस बात को हमेशा एक कल्पना के रूप में देखा गया कि दुनिया कैसी होगी अगर चीन, रूस और भारत जैसी महाशक्तियां एक साथ आएंगी। तो अब एक बार फिर से यह बहस फिर से चर्चा में है, क्योंकि जो तियानजिन में तस्वीरें आई हैं उसने इस बहस को हवा दे दी है। और देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं, और पहली अमेरिकी नेतृत्व वाले नेटो की है, दूसरी SCO में भारत, चीन और रूस के बीच दिखी दमदार दोस्ती की है। अब आपको आंकड़ों के हिसाब से दोनों की ताकत को समझाते हैं। अगर बात करें अमेरिका की तो GDP की बात करें तो 29 ट्रिलियन अमेरिका की GDP है। अब भारत, चीन और रूस इन सब की GDP को मिला दे 61.3 ट्रिलियन डॉलर की GDP बनती है। बात करें परमाणु ताकत की तो अमेरिका के पास 6352 हथियार हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और SCO के ये जो 3 मेंबर्स हैं ताकतवर देश, भारत, चीन और रूस, इनके पास 12,402 परमाणु वेपन्स हैं। बात करें सक्रिय सैनिकों की तो अमेरिका के पास 35 लाख सक्रिय सैनिक हैं, तो भारत, चीन, रूस के पास 47 लाख सैनिक हैं। तीनों देशों की दोस्ती ट्रंप के टैरिफ की वजह से मजबूत हुई है, और ट्रंप ने भारत पर 100% टैरिफ लगाया तो चीन को 100% टैरिफ की धमकी देते रहे। वहीं रूस से प्रतिबंध नहीं हटाया है और रूस से तेल खरीदने पर भारत पर अतिरिक्त टैरिफ भी लगाया है। तो ये जितनी चीजें हैं, अगर इन सबको एक कोalition के रूप में देखने की कोशिश करें तो अंदाजा लगा सकते हैं आपकी ये RIC की ताकत कितनी बड़ी है। मनीष हमारे साथ जुड़े, हमारे सहयोगी। मनीष, क्या ये जो आंकड़े हमने रखे हैं RIC की ताकत के, चाहे वो इकोनॉमिक पावर के फ्रंट के रूप में हो, चाहे वो न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक पावर के फ्रंट पे हो, या फिर मिलिट्री के पावर के फ्रंट पे हो, या फिर
पॉपुलेशन या मार्केट के रूप में भी देख लिया जाए, तीनों को कंबाइन करके, क्या यही चिंता सबसे ज्यादा है अमेरिका की या पश्चिमी देशों की? देखिए, सैद्धांतिक तौर पर तो ये बात बहुत ही सुहावनी लगती है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर ये कितना कुछ हो पाएगा ये देखने वाली बात है। चीन में मौजूद रहकर भी मैं यही सोचता हूँ कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी तीसरे देश के खिलाफ भारत और चीन इस हद तक एकजुट हो जाएं कि उस देश से अगर लड़ने की नौबत आए तो दोनों मिलकर लड़ेंगे। हो सकता है दूसरे विश्व युद्ध के दरमियान ऐसा एक उदाहरण था जब जापान ने चीन पर अटैक किया और उस वक्त ब्रिटिश भारत के सैनिक भी चीन की मदद करने आए थे, जिसके एवज में कल चीन अपना 80वां विक्ट्री डे परेड मना रहा है। लेकिन मौजूदा हालात में ये उतना भी आसान नहीं होगा। क्या करेंगे हम अक्साई चीन का, या अरुणाचल प्रदेश पर चीन अगर क्लेम नहीं छोड़ेगा तो क्या करेंगे फिर हम, तिब्बत का क्या होगा, या फिर पाकिस्तान के साथ अगर चीन दोस्ती बनाए रखता है तब भी क्या हम इसी तरह से चीन के साथ सहज रह पाएंगे। ये सारी बातें चीन में रहकर भी मुझे महसूस होता है। और मैंने यहाँ बहुत से चीनी लोगों से भी बात की। कहने के लिए तो चीनी लोग ये कहते हैं कि आप इतिहास उठाकर देख लो कि भारत और चीन के कितने गहरे संबंध थे, या फिर चीन ने कभी किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया। ये सारी बातें सही है, लेकिन तब चीन इतना बड़ा नहीं था। तब चीन अपने आप को ड्रैगन की तरह नहीं कहता था। तब चीन इस तरह सलामी स्लाइसिंग या विस्तारवादी नीति नहीं अपनाता था। तो मौजूदा दौर में बहुत कुछ तय होना बाकी है। आने वाले कुछ हफ्ते, कुछ महीने बहुत इंपॉर्टेंट होंगे इस मायने में भारत के लिहाज से। वो विश्वास मुझे लगता है कि किसी भी दिन निश्चित एक तौर पर आम ये बहुत बड़ा सवाल है। मनीष बने रहे आप हमारे साथ। स्टूडियो में भी हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। संजय सॉय सर, रूस की बात करें तो तेल, गैस, मिनरल्स के मामले में रूस का कोई तोड़ नहीं है। चीन की बात की जाए तो टेक्नोलॉजी के मामले में चीन का कोई जवाब नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में चीन का कोई जवाब नहीं है, और भारत का सर्विस सेक्टर और जो इतना बड़ा विशालकाय कंज्यूमर बेस है उसका कोई जवाब नहीं है। क्या ये तीनों मिलकर अमेरिका के एकाधिकार को सीधे सीधे चुनौती देते हुए आपको भविष्य में नजर आ रहे हैं, या फिर कुछ व्यवहारिक दिक्कतें भी हैं जिसका जिक्र मनीष ने किया? नहीं, बिल्कुल समीर, दोनों बातें हैं। देख, कुछ चीज़ों में हम मिलकर आगे बढ़ सकते हैं जिसमें कोई शक नहीं है, जिसको कहते हैं कि कॉपरेशन, कंपटीशन और फ्रिक्शन, यानी कि कई चीज़ों में हम साथ बढ़ सकते हैं, कईयों में हमारा कंपटीशन रहेगा और कहीं पे हमारे फ्रिक्शन इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होंगे। जैसा कि मनीष ने बताया था कि सीमा विवाद है, चीन की विस्तारवादी नीति है, चीन भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, चीन पाकिस्तान के साथ जो संबंध है क्या वो पाकिस्तान को एक साथ डंप कर देगा, ये फ्रिक्शन रहेगा। लेकिन कॉपरेशन देखिए, व्यापार के मामले में अगर आज अमेरिका टैरिफ बढ़ाता है तो किस प्रकार से रशिया, चीन और बाकी एससीओ के देश मिलकर आपस में ये व्यापार को आगे बढ़ाएं तो किस इस चीज़ को जो ओवरकम कर सकते हैं, जो वहाँ पे नुकसान है उसकी भरपाई हो सकती है। तो बिल्कुल संभव है। यहाँ पर कई जगह पर चाहे जो चीन है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हम आत्मनिर्भर बने, बहुत ज़रूरी है, लेकिन आत्मनिर्भरता का मतलब ये नहीं कि हम पूरा 100% चीज़ें बनाएं। कुछ सामान चीन से आता है उसको मिलाएं, बाकी सामान हम मिलकर बनाएं। जैसे आज हम तेजस बना रहे तो इंजन हमारा अमेरिका से आ रहा है, तो वो ज़रूरी है। लेकिन हमारा जो ट्रेड इम्बैलेंस है उसका भी कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि अगर 127 बिलियन डॉलर में 113 बिलियन डॉलर चीन हमें एक्सपोर्ट करता है और हम खाली 14 बिलियन डॉलर चीन को एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि कब तक ऐसा चलेगा। ये तो ऐसा नहीं चल सकता है, तो यहाँ पर भी देखना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जो फ्रिक्शंस हैं उनको कहीं ना कहीं जब तक सीमा पे शांति नहीं होती, विश्वास नहीं आता है, विश्वास रातों रात नहीं आता है, इसको समय लगता है। लेकिन एक खुशी की बात है कि कुछ कदम आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ेंगे और एक आशा की किरण रहती है। लेकिन अमेरिका के साथ भारत के संबंध बिल्कुल जीरो नहीं होंगे, कट्टी नहीं है। आज भी देखिए, भारत ने तेजस के इंजन के जो 97 तेजस और ले रहे, उनके इंजन्स का ऑर्डर अमेरिका को दिया, एडिशनल ऑर्डर दिया है। आज भी भारत के कहीं ना कहीं बातें चल रही हैं। वो युद्धाभ्यास की भी तैयारी चल रही है, संयुक्त युद्धाभ्यास की। बिल्कुल ज्वाइंट एक्सरसाइज है। साझा दवाइयों का जो हमारा एक्सपोर्ट है जिसमें उन्होंने टैरिफ नहीं लगाया, बहुत सी चीज़ें जो अमेरिका के साथ अभी भी हम जुड़े हुए हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि आज अमेरिका के साथ पूरी दुश्मनी हो गई और ये RIC, रशिया, इंडिया, चाइना, सही बात, बिल्कुल सही बात आपने कही। और भारत ने एक भी ऐसा स्टेप नहीं उठाया है जो ये बताए कि भारत अमेरिका के साथ रिश्ते खराब करने की कोशिश कर रहा है। एक भी बयान नहीं आया। गैर जिम्मेदाराना बयानों की झड़ी लग गई है अमेरिका से, लेकिन भारत की तरफ से पूरी जिम्मेदारी से बयान अभी भी दिए जा रहे हैं। यह बताता है
कि अमेरिका हमारी नजर में क्या है, हम क्या चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका के रुख में किसी तरह का कोई बदलाव तो नजर आ नहीं रहा है। और चीन के लिहाज से अगर देखा जाए तो भरोसा, विश्वास बहाली, ये जो है ये बहुत जरूरी नजर आ रही है। अब चीन इसके लिए आने वाले वक्त में क्या करता है, इस विश्वास को मजबूत करने के लिए यह देखने वाली बात होगी। एससीओ समिट के बाद पुतिन और मोदी की द्विपक्षीय बैठक हुई। इस बैठक से दोनों नेताओं ने ट्रंप को सीधा संदेश दिया। आइए देखते हैं दोनों नेताओं ने जो कहा है उसको जरा डिकोड करने की कोशिश करते हैं। मोदी पुतिन साथ, ट्रंप का टूटा आत्मविश्वास, भारत रूस की मजबूत दोस्ती अमेरिका को सख्त संदेश देती नजर आ रही। टैरिफ का दबाव नामंजूर कर दिया गया है। ट्रंप नीति को निश्चित तौर पर यह बड़ा झटका है। भारत ने बता दिया है कि धमकी की राजनीति चलेगी नहीं, इसे बर्दाश्त करेगा नहीं भारत। तेल व्यापार जारी रहेगा। ट्रंप का दबाव पूरी तरह से फेल होता नजर आ रहा है। भारद्वाज साहब, कुल मिलाकर भारत का रुख, एससीओ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, त्रिशक्ति की तस्वीरों का सामने आना, तीनों का मिलकर अमेरिका को मैसेज देना बहुत कुछ बदलने जा रहा है, ये संकेत मिलते हैं क्या? देखिए समीर, ये बेसिकली मैसेज नहीं है, ये रीअसर्शन है भारत की जो अपनी विदेश नीति है। उसके 3 बेसिक प्रिंसिपल है: इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और मल्टी अलाइंड फॉरेन अप्रोचेस एंड फॉरेन पॉलिसी। देखिए, मल्टी अलाइन में हम आपके साथ क्वाड में हैं, लेकिन क्वाड में भी देखिए हमारी जो कंडीशंस थी कि आप मिलिट्री अलायंस नहीं है। क्वाड में हम सिक्योरिटी और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इश्यूज को भी शामिल करेंगे। और भारत हमेशा जिस क्वाड को इन्हीं ट्रंप ने रिवाइव करने की कोशिश की, आज वो क्वाड की मीटिंग में भारत आने के लिए तैयार नहीं। मैं बिल्कुल वही बात कह रहा हूं, क्योंकि डिफरेंसेस अमेरिका और भारत के क्वाड में बहुत गहरे डिफरेंसेस थे, उसकी स्ट्रेटजी को लेके डिफरेंसेस थे। तो भारत सीधा सीधा क्वाड में है, लेकिन हमारे लिए एससीओ भी उतना इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स भी उतना इंपॉर्टेंट है। और जिस तरीके से एससीओ के जो एजेंडाज तैयार हुए और जिस तरीके से गर्मजोशी के साथ जो लीडर्स मिले एससीओ के, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा एक मैसेज है अमेरिका को, ट्रंप को, कि ये जो आप हेजमनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट कि वेस्ट विल डिटरमाइन द वर्ल्ड ऑर्डर, वेस्ट विल डिटरमाइन द फेट ऑफ अदर्स, ये ख़त्म होगा। और मुझे लगता है कि दुनिया मल्टीप्लेक्स की तरफ या मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ मूव कर रही है, और जिसमें ये सिर्फ 3 ही नहीं, मैं कहूँगा जापान भी आएगा, आ रहा है, और फ्रांस भी रहेगा, जर्मनी भी रहेगा। तो ये जो कंट्रीज इमर्ज हो रहे हैं, ये सीधा सीधा अमेरिका संजय भारद्वाज साहब, एक चीज तो कह ही सकते हैं कि ट्रंप की पॉलिसी ने बहुत सारे देशों को सेल्फ रियलाइजेशन के स्टेटस में जरूर ला दिया। मतलब जापान का आपने जिक्र किया, जापान एक ऐसा देश है जो वर्ल्ड वॉर में अमेरिका के दांत खट्टे कर रहा था, उसे इतने सालों बाद यह रियलाइज कराया कि उसे भी अपनी सुरक्षा और अपनी क्षेत्रीय प्रभुत्व के लिए थोड़ा बहुत आगे बढ़ना होगा। वो प्रोसेस भी हम देख रहे हैं कि शुरू हो रहा है। फिलहाल एससीओ में त्रिशक्ति और इस पर अमेरिकी मीडिया ने क्या कहा है, यह भी हम जरा देखते हैं कि अमेरिकन मीडिया इसे कैसे देख रहा है। बिग वॉल के माध्यम से हम कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको हम बताने जा रहे हैं। तो एससीओ में त्रिशक्ति पर अमेरिकन मीडिया, टाइम मैगजीन ने क्या कहा? टैरिफ ने पीएम मोदी को बीजिंग के नजदीक किया है, यानी कि टैरिफ पॉलिसी को वो टारगेट कर रहे हैं। जी हां, न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या कहा है? भारत चीन का आर्थिक विकल्प था, ट्रंप ने उसे खत्म कर दिया, ये सीधे तौर पर कहा गया है। और वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से कहा गया कि भारत चीन की दोस्ती से अमेरिकी बाजारों पर असर होगा। इस दोस्ती को वो इंपैक्ट के रूप में देखते हैं अमेरिका के अंदर। जी हां, ब्लूमबर्ग भी कह रहा है टैरिफ ने चीन भारत को एक साथ लाया है, और इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी को वो भी जिम्मेदार ठहराता नजर। फाइनेंशियल टाइम्स की तरफ से कहा गया कि ट्रंप की टैरिफ नीति उल्टी पड़ सकती है। ये ट्रंप को एक तरीके से कॉशन भी दे रहे हैं, चेता भी रहे हैं। जी हां, द इकोनॉमिस्ट ने कहा है ट्रंप के बेमतलब के फैसलों ने भारत को अमेरिका से दूर कर दिया। तो सबको हैरत हो रही है, सारे अखबार अमेरिका के अंदर जो मैगजीन्स हैं वो इसके बारे में लिख रही हैं, लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि ट्रंप को अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं। और वो सीएनएन का जिक्र करना जरूरी होगा, क्योंकि ट्रंप के निशाने पर सबसे ज्यादा सीएनएन ही रहता है, और सीएनएन कह रहा है कि ट्रंप ने वैश्विक संबंध बिगाड़े हैं। तो अमेरिकन मीडिया की तरफ से ऐसे इसको देखा जा रहा है। मनीष, अमेरिका की जितनी मीडिया हाउसेस हैं, चाहे मैगजीन्स हो, चैनल्स हो, वो अंकल टैरिफ को जोर जोर से हिला के जगा रहे हैं कि जग जाओ जग जाओ, जगने को तैयार नहीं है। आखिर कौन सी दवा लेकर सो रहे हैं ट्रंप?
देखिए, यही अमेरिका की खूबसूरती है, अमेरिका के तमाम संस्थानों की खूबसूरती है कि अगर उन्हें लगता है कि व्हाइट हाउस में बैठा कोई व्यक्ति इस तरह से तुगलकी फैसला ले रहा है तो उसकी आलोचना हो रही है, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि यह अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं होगा। सोचिए, यही मीडिया को कई बार हम भारतीय भी लगातार निशाने पर लेते हैं, लेकिन वही अमेरिकी मीडिया आज ट्रंप से कह रही है कि आप गलत कर रहे हो, आप अमेरिका और भारत के मजबूत रिश्तों को तोड़ रहे हो, जो सही नहीं है। और ये आवाज़ सिर्फ अमेरिकन मीडिया में ही नहीं आ रही है, अमेरिका के तमाम थिंक टैंक हो, अमेरिका के एक्सपर्ट्स हो, या फिर अमेरिका में ज़्यादातर पॉलिटिकल लीडर हो, सिर्फ और सिर्फ वही कुछ दो चार चंद लोग जो हैं, ट्रंप और ट्रंप के कुछ सलाहकार, जिन्हें लगता है कि ट्रंप के खिलाफ जाने से उनकी नौकरी जा सकती है। मसलन अगर मैं कहूँ अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की बात करें तो शायद उनकी राय ट्रंप से एकदम अलग होगी। अभी वो चुप हैं क्योंकि उनको नौकरी बचानी है अपनी। तो मुझे लगता है कि देर सवेर ये चीज़ें संभल सकती है, क्योंकि ट्रंप आज हैं, 4 साल बाद वो नहीं रहेंगे, या फिर हो सकता है कि अगले 2-4 हफ्ते में, क्योंकि ये उनके लिए महज ईगो का मसला है। वरना ये बात तो कही जाती थी कि भारत और अमेरिका दूसरा नेचुरल अलायंस है। इसका कंपेयर, चूंकि मैं चीन में हूं तो मैं केवल एक लाइन जोड़ दूं, आप सोचिए, मुझे कई लोगों ने कहा यहाँ पर, जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे और अलग अलग रैंक में, चाहे वो पत्रकार हों या डेलीगेट्स के मेंबर थे, वो कह रहे थे कि अच्छा एक बात बताओ, आप अमेरिका से F-35 क्यों खरीदोगे, हमारा J-20 ले लो। ये तो इनकी समझ है, इनको लग रहा है कि हम चीन से फाइटर जेट ले लेंगे, चीन से हम हथियार खरीदेंगे और फिर उस पर और लड़ेंगे किससे, फिर चीन से ही लड़ेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि इस उपापोह के बीच में अमेरिकी तमाम मीडिया संस्थान और एक्सपर्ट्स लगातार ट्रंप को झकझोर रहे हैं कि आप अपनी कुंभकर्णी नींद से जगो और देखो कि सच क्या है। आंखें खोलने की कोशिश तो बहुत की जा रही है, लेकिन ट्रंप क्या नींद से जागेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। मनीष, और ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच चीन के तियानजिन से दुनिया की 3 बड़ी शक्तियों ने अमेरिका को जो सीधा संदेश दिया है, और संदेश तो यही है कि अब उसकी दादागिरी किसी भी हाल में चलेगी नहीं। कैसा संदेश दिया गया, जल्दी से सुनिए। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। The international situation is both fluid and chaotic. China and India are 2 ancient civilizations in the East. We are the world's 2 most populous countries, and we are also important members of the global South. It is the right choice for both sides to be friends who have good neighborly and amicable ties, partners who enable each other's success, and to have the dragon and the elephant dance together. Можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах. Налажено многоуровневое взаимодействие. Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительный